बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। एक माँ का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस माँ ने रोते हुए आरोप लगाए हैं डॉक्टरों पर, जिन्होंने उसके बच्चे का समय रहते इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से माँ की गोद में ही बच्चे की मौत हो गई। सिविल अस्पताल के अंदर की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक माँ भगवान को भी ये कह रही है कि अगर उसे जिंदा ही नहीं रखना था तो उसके बच्चे को पैदा ही क्यों होने दिया। सिविल अस्पताल के अंदर जमीन पर बैठी ये माँ इसलिए रो रही है क्योंकि इसका 4 महीने का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। रोती बिलखती ये माँ सिर्फ यही कह रही है कि उसका बच्चा सबने छीन लिया। गोद में अपने बच्चे को लेकर ये माँ सिर्फ अपने बच्चे को खोने के गम में रोती जा रही है, जिसे किसी भी बात की अब सुध नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस माँ का बच्चा काफी दिनों से बीमार था। इस माँ के पास अपने बच्चे का इलाज करवाने के पैसे तक नहीं थे। अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए इस महिला ने स्मालखा में जाकर एक महिला से पैसे मांगे, जहां पर उसने अपने बच्चे का इलाज तो करवाया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और उसे पानीपत में इलाज करवाने के लिए कहा गया। लेकिन अफसोस, जब महिला अपने बच्चे का इलाज करवाने पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंची तो उसके बच्चे का इलाज करवाने की बजाय उसे इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक घुमाया गया। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी और इलाज न मिल पाने से आखिर में बच्चे की मौत हो जाती है। 25 सेक्टर में रहती थी, इनके बच्चे की तबीयत खराब थी, इनके पास पैसा नहीं था। हमसे बोली कि अंजू हमारे बच्चे की तबीयत ज़्यादा सीरियस। मैं बोली फिर इलाज नहीं करवाई हो? बोले कि गई थी पर डॉक्टर बोले कि इसके कुछ नहीं है, तबीयत इसकी ठीक है। तो हम क्या ऐसे क्या बात होगी, तबीयत ठीक है और फिर दूध क्यों नहीं पी रहा है? उसके बाद में हमारे घर लेके आई, संभाल के मैं रहती हूँ 25 सेक्टर में। तो इनको बुलाई हूँ कल, फिर भर्ती करवाई हूँ। वो हॉस्पिटल है, उसको क्या बोलते हैं, शायद भूल रही हूँ, सॉरी। फिर वहाँ पर कल पूरा दिन भर्ती रहे, ग्लूकोज भी चढ़े हैं। फिर डॉक्टर आज फिर दोबारा लेके गई तो डॉक्टर इनकार कर दिए, बोले कि पानीपत ले जाओ। और इसको दस्त लगे थे, डॉक्टर ने लेटरिन बंद करने की दवा दी है, इसलिए इसके पेट में जहर फैल गया है, पानीपत ले जाओ। मैं 4 डॉक्टर के पास जांच करवाई हूँ संभाल के में, पर सारे जवाब दे दिए डॉक्टर। तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ और यहाँ पर किसी ने भर्ती नहीं लिए इसको। तो यहाँ के डॉक्टर क्या बोले आपके लोग, क्या बोले? अगर पहले वो वगैरह दूसरे नंबर पर ले जाओ, कोई तीसरे नंबर पर बोल रहा है, कोई चौथी नंबर पर बोल रहा है, बस हड़का रहे हैं सर को भी। और ये सर हमारी मदद की है सबसे ज़्यादा। तो ये अभी क्या हुआ बच्चे को? अब खत्म हो गया है। तो कितने साल का बच्चा था? 4 महीने का था। नाम था राजू, इसके पिता का नाम था भैनू, मेरा नाम है अंजू। तो डॉक्टर ने आपकी नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी। अगर जहाँ जाती थी वहाँ डांट फटकार के भैया से भी बोलते, सर से बोल देते कि उसमें ले जाओ, 4 नंबर पर, कहीं 5 नंबर पर, सब कहीं ले गए, पर किसी ने नहीं सुना। कहना कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पर हम तो संभाल के में रहते हैं, लेकिन ये रहती है 25 सेक्टर में। बच्चे की मां, जिसका रो रो कर बुरा हाल है, उसने सिविल अस्पताल पर आरोप लगाया है कि उसके बच्चे का इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मेरे बापू को तबीयत खराब था, दवाई कराने आई थी।
तो कहाँ पे डॉक्टर ने भेजा आपको? आप क्या हुआ आपके साथ? डॉक्टर ने बोला कि हम नहीं जवाब दे दिया, डॉक्टर ने फिर सरकारी में लेने आए। तो सर यहाँ वाले डॉक्टर ने क्या बोला आपको? यहाँ के लेडीज बोला कि यहाँ का डॉक्टर बोला कि कहीं ऊपर ले जाओ, कहीं नीचे ले जाओ। वैसे दौड़ते दौड़ते मेरा लड़का खत्म हो गया। तो डॉक्टर ने आपकी सुनवाई नहीं की? नहीं, डॉक्टर ने नहीं सुनवाई करी? नहीं, डॉक्टर ने सुनवाई नहीं किया। तो क्या आपका बच्चा डेड हो गया? हाँ, मेरा बच्चा डेड हो गया। वहीं महिला और उसके बच्चे को सिविल अस्पताल में लेकर पहुंची जनसेवा दल के सदस्यों ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि एक महिला को जरूरत है तो वो उसकी मदद के लिए आगे आए, मगर अफसोस जब उसके बच्चे को डॉक्टरों के पास लाया गया तो उन्होंने उसका इलाज नहीं किया और उसकी मौत हो गई। समालखा से फ़ोन आया हमारे पास कि एक बहुत ही गरीब लेडीज है, उनके पास बच्चा है छोटा और डॉक्टर ने यहाँ जवाब दे दिया है आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में तुरंत वहाँ आगे पहुँचे और उनको तुरंत दिखाओ। जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल ये वहाँ से चले और हम यहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद इनको जैसा कि पर्ची बनवाई डॉक्टर से हमने इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में उन्होंने कहा जी 16 नंबर पे बच्चों का डॉक्टर है, आप उन्हें जाके दिखा दीजिए। वहाँ लेके गए, उन्होंने कुछ लिखा भी, इस पर ट्रीटमेंट भी लिखा है भाई आप चौथी मंजिल पर ले जाओ। चौथी मंजिल पे डॉक्टर साहब हैं, उनको वो तुरंत इसको ऑक्सीजन लगाएंगे और बोलेंगे। चौथी मंजिल पे डॉक्टर साहब नहीं मिले, 5वीं पे उन्होंने कहा है, तो 5वीं में डॉक्टर साहब कह रहे जी मैं ऑपरेशन थिएटर में बिजी हूँ, आप और किसी डॉक्टर को दिखा लो। हम जनसेवा दल के लोग हैं और हम लोगों को यही होता है कि हम हर एक बंदे के साथ नहीं चलते, पर जो मजबूर हो और जो सीरियस हो तो उनके साथ चलना पड़ता है। मैं अपने MLA साहब से, MP से, अपने समाज सेवी से यही प्रार्थना करता हूँ, जब भी अगर इस सेवा का कार्य कोई भी होता है तो हमारी आगे तक पुकार हो जाएंगी। डॉक्टरों को भी खुद सुनना चाहिए। हम हर लोग के हर पेशेंट के साथ तो नहीं चलते, मगर जो मजबूर है उनके साथ हमें चलना भी पड़ता है। तो डॉक्टर हमारा कुछ साथ देते भी हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है, देखो हम तो कहते चाहे इसके श्वास इतने ही थे, पर डॉक्टर का फर्ज है एक बार इसे देखा। आप देखा अभी हम लोगों ने भी देखा, अभी इसके पास एक भी पैसा नहीं है, कुछ लोगों ने पैसों से मदद करी, आप इसको पैसे से तो हम इन्हें पहले भी पैसे वहाँ से जिसने समालखे से भेजा हमारे जान, उसने भी पैसे दे के भेजा। उसने मुझे हमें ये भी कहा कि आप अगर इसको यहाँ दिखा लो, अगर यहाँ इलाज ना हो तो इसे प्राइवेट में ले जाना, जो कुछ खर्चा जनसेवा दल कर देगा, कुछ पैसे हम लगा देंगे, पर इसका इलाज बच्चे को बचाने की कोशिश करो। तो हमारा नैतिक फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ के लिए हम हमेशा साथ चलते हैं। जनसेवा दल की पूरी टीम है मेरे साथ, मेरे श्री कृष्ण मचंदा जी, मेरे कपिल मल्होत्रा, मेरे साथी हैं, कपूर साहब हैं, और भी जनसेवा दल के जो भी साथी आते हैं सभी सेवा में लगे रहते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहता है, पर हमारा तो यही प्रार्थना भी करेंगे कि डॉक्टरों से हमारी तुरंत अगर हम किसी के साथ आते हैं तो थोड़ी सी सुनवाई जल्दी कर दें। तो अब इसको छोड़ के आ रहे हैं आप? अब इनके घर तक इन्हें छोड़ेंगे, इनके घर तक उनके साथ जाने की उनके आपने हालात देख ही लिए। एक माँ का इस तरह सा रोना देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक माँ का बच्चा उससे छिन गया और उसकी गोद सूनी हो गई। तो आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।